सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उपदेश सार ग्रंथ के ज्ञान योग पर हम चर्चा कर रहे थे, तो कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं फिर चर्चा। श्लोक नंबर 17 से पाठ करेंगे, जहाँ से ज्ञान योग का प्रकरण प्रारंभ होता है, और ये 49 पेज पर है, हिंदी किताब के 49 पेज पर। आप लोग दोहराइएगा। मानसं तु किं मार्गणे कृते नैव मानसं मार्गार्जवात् वृत्त्यस्त्वहं वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहं मनः। अहमयं कुतो भवति चिन्वतः अयि पतत्यहं निजविचारणम्। अहमिनाशुभाज्यहमहं तया स्फुरति हृत्स्वयं परमपूर्णसत्। इदमहं पदाभिख्यमन्वहम् अहमिलीनके
अप्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिय प्राणधीतमः नाहमेक सत्तज्जडं हि सत् सत्त्वभासिका चित्त्वेतरा सत्तया हि चित्तया ह्यहम् ईशजीवयोर्वेषुधिभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनं स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयादात्मनिष्ठता ज्ञानवर्जिता ज्ञानहीनचित् ज्ञानमस्ति किं ज्ञातुमन्तरम् किं स्वरूपमेत्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम् बन्धमुक्त्यतीतं परं सुखम् विन्दतीह जीवस्तु दैविकः अहमपेतुकं निजविभानकम् महदिदं तपो रमणवागियम् महदिदं तपो रमणवागियम् हमने 20वें श्लोक तक चर्चा की थी। ज्ञान योग का वर्णन करते हुए भगवान रमण महर्षि कहते हैं कि आत्म तत्व तक पहुँचने का, परम सत्य तक पहुँचने का, अपने इस मैं के सच्चे स्वरूप तक पहुँचने का सबसे सरल मार्ग क्या है? ज्ञान मार्ग। और लोग समझते कठिन है। वो क्या कहते हैं? मानसम तो किम, मन क्या है इसकी खोज करो और तब तुम ये पाओगे कि नैव मानसम, मन तो है ही नहीं, मन जल जाएगा। मार्ग आर्जवात, यही सबसे सत्य प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है कि हम मन की सच्चाई को खोजें कि मन किसकी सत्ता से सत्तावान है, इसकी खुद की सत्ता है या इसकी उधार की ली हुई सत्ता है। और अगर उधार ली है तो किससे उधार ली है, जिससे उधार ली है उसका स्वरूप क्या है? तो मन की स्वरूप का, मन की वास्तविक स्थिति का, मन के स्वरूप का परिमार्गण करते करते, खोज करते करते हम ये जान जाएंगे कि मन जो है वो
है ही नहीं। और है कौन? जो इसका अधिष्ठान है, जिस पर ये आश्रित है, जो इसको सत्ता देने वाला है, और वो आत्म तत्व है। वही परमात्म तत्व है, वही राम जी हैं, वही कृष्ण जी हैं, वही हमारा स्वरूप है, वही एकमात्र सत्य है, वो अद्वितीय सत्य है, वो अद्वितीय आनंद भी है और वो अद्वितीय चेतन भी है। उस पर सारी चीज़ें सुपर इम्पोजिशन हैं। ऐसे मन को खोजते खोजते आत्मा तक पहुंचने की बात कही थी 17वें श्लोक में। और फिर कहा था कि इसका परिमार्जन कैसे करो, खोज कैसे करो। तो कहा था देखो, माइंड इज नथिंग बट फ्लो ऑफ थॉट। मन और कुछ नहीं है, विचार प्रवाह को ही मन कहते हैं। विचार प्रवाह को ही मन कहते हैं। और जागृत और सुषुप्ति में ये विचार प्रवाह बना रहता है, दो स्टेजेस में। भाई जीव जो है 24 घंटे में तीनों अवस्थाओं में घूमता है। कभी जागृत अवस्था में रहता है, कभी स्वप्न अवस्था में रहता है, कभी सुषुप्ति में डीप स्लीप में रहता है। तो दो अवस्थाओं में तो वृत्ति प्रवाह चलता रहता है। जागृत में तभी तो हम सब कुछ जान पाते हैं, और स्वप्न में भी चलता रहता है, तो स्वप्न की सृष्टि भी हम जान पाते हैं। और सुषुप्ति में चूंकि वृत्ति लीन हो जाती है, वृत्ति प्रवाह चलता नहीं है, इसलिए हम डीप स्लीप में कुछ नहीं जान पाते हैं। और एक मजे की बात और है, हम सोचते हैं कि वृत्ति, बुद्धि या मन कहें तो थॉट फ्लो इज माइंड। हम विचार को बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं, हम बुद्धि को भी बहुत बड़ी चीज़ मानते हैं। बुद्धि केवल दो अवस्थाओं में क्रियाशील रहती है, जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में। और जब सुषुप्ति होती है, डीप स्लीप होती है, हम तब बुद्धि लीन हो जाती है, तब बुद्धि क्रियाशील नहीं होती है। वृत्ति बुद्धि है, वृत्ति बुद्धि वृत्ति मनोवृत्ति। और जो दुख नाम की चीज़ है जीवन में, वो केवल दो ही अवस्थाओं में होती है। जागृत में भी दुख का अनुभव होता है, स्वप्न में भी दुख का अनुभव होता है, और डीप स्लीप में हर आदमी कहता है, वो चाहे टीबी का मरीज हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे उसको आर्थिक अभाव हो रहा हो, चाहे शारीरिक चिंता हो, चाहे सामाजिक, वृत्ति क्रियाशील नहीं है तो चिंता भी कुछ नहीं है। हर व्यक्ति गहरा सो के उठने के बाद कहता है मैं सुख से सोया। यानी जब वृत्ति लीन रहती है तो वहाँ सुख ही है। आरह ब्रह्म गमयति, कहा रोज रोज हम अपने ब्रह्मानंद स्वरूप में डुबकी लगा करके आते हैं। इसलिए वो सुख है। वृत्ति का सुख तो उत्तेजना का सुख है। शास्त्र कहता है ये कोई ऐसा सुख नहीं है, ये तो ट्रांजिटरी है, सुख आता है जाता है, अभी है अभी नहीं है। असली सुख तो आत्म सुख है, ब्रह्म सुख है। और उसके बहुत नज़दीक हम चूँकि डीप स्लीप में जाते हैं, इसलिए हमको वहाँ सुख ही मिलता है। वहाँ दुख नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। दुख केवल दो अवस्थाओं में होता है, जागृत में और स्वप्न में, जब हमारी वृत्ति क्रियाशील होती है। इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा मांडुक्य के भाष्य में कि ये जो बुद्धि है, वृत्ति है, जिसको तुम बहुत बड़ी चीज़ मानो, ये अज्ञान की पहली संतान है और अज्ञान दुख का कारण होता है। ये वृत्ति भी जितना सुख नहीं देती उससे ज़्यादा दुख देती है। बुद्धि से हम काम लेते हैं, तो इसको हम इससे काम लें, अच्छा काम लें, इसको हम सद्गुणों से भर लें, इसको राग द्वेष से न भरें। अगर बुद्धि राग द्वेष के परिप्रेक्ष्य में काम करने लगी तो दुख देने वाली हो जाएगी। अगर ये भगवत परायण होकर के रही, भक्ति से के बैकग्राउंड में इसने काम किया, दैवी सद्गुणों के बैकग्राउंड में काम किया, निर्भय होकर के काम किया, और क्षमा दया करुणा दैवी संपत्ति से भर करके काम किया, तो फिर ये बुद्धि हमको शांति देने वाली हो जाएगी, सुख देने वाली हो जाएगी, सम्मान देने वाली हो जाएगी। और अगर तो ये फंसी, अहम मम में फंसी, अहंकार में फंसी, राग द्वेष में फंसी, कामनाओं के जाल में उलझ गई, तब फिर ये लगेगा कि सुख पा लेंगे, लेकिन दुख पा करके लौट आएंगे। भागवत जी में 3 स्कंद में यही प्रश्न ही विदुर जी ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान, ये मनुष्य दिन रात
काम करता है या चिंतन रूपी कर्म करता है सूक्ष्म शरीर या बुद्धि मन से, या इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से, शरीर से कर्म करता है। किस लिए कर्म करता है कि कर्म का कुछ परिणाम आएगा, उस परिणाम का भोग करेंगे, वो भोग करके हम सुखी हो जाएंगे। यानी हर व्यक्ति 24 घंटे जो सोचता है, करता है, हफ्ते, महीने, पूरे जीवन, उसका एक ही उद्देश्य होता है। प्राणी मात्र के जीवन का एक ही उद्देश्य है, और वो है अधिक से अधिक सुख प्राप्त कर लेना। यही पशुओं के भी जीवन का उद्देश्य है, प्राणियों के भी जीवन का, यही मनुष्य के भी जीवन का उद्देश्य है। और होता क्या है कि चलते हैं सुख प्राप्त करने, बड़ी मेहनत करते हैं, और जिसके लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं, जिसको हटाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं, वो दुख जने कहाँ से चला आता है जिंदगी में। जिसके लिए कोई मेहनत नहीं की, जिसको हटाने के लिए मेहनत की, वो आ जाता है, और जिसको पाने के लिए मेहनत करते हैं वो या तो आता नहीं, या उस सीमा तक नहीं आता है जितना हम चाहते हैं कि आ जाए। अगर सही में सुख मिल गया होता तो सुख की दौड़ पूरी हो जानी थी। ये तो हमारा शरीर पूरा हो जाता है, सुख पाने की दौड़ पूरी नहीं होती है। सुख पाने की तो लालसा बनी ही रहती है। वही लालसा लिए हम इस शरीर में आए, और वही लालसा लिए हम विदा हो जाते हैं, और अगले शरीर में भी उसी लालसा को लिए हुए कि शायद अब की बार जो है। तो शास्त्र कहता है तुम सही चीज़ ढूंढ रहे हो, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हो, गलत तरीके से ढूंढ रहे हो। संसार का धर्म, विषय का धर्म सुख नहीं है, सुख आत्मा का धर्म है। अगर इसी बुद्धि को गुरु के चरणों में, शास्त्र के चरणों में समर्पित हो करके तुम आत्मा की तरफ बढ़ जाते, परमात्मा की तरफ बढ़ जाते, तो तुमको वो सुख मिल जाता जिसकी तुमको तलाश थी। लेकिन तुम चूंकि संसार के विषयों में उसको खोजने निकले हो, इसलिए वो जब वहाँ है ही नहीं मरीचिका के जल के तरीके से, तो तुमको वहाँ मिलेगा क्यों। ये संसार काम चलाऊ है। हम चेतन हैं, ये शरीर जड़ है। इस जड़ शरीर को जड़ वस्तुएं सहारा दे सकती हैं। पंचभूत से बने इस शरीर के लिए पंचभूत से बना संसार रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई ये सब दे सकता है। लेकिन हम हैं चेतन, और हम अपने को जीव चेतन, हम ब्रह्म चेतन हो करके भी अपने को जीव चेतन समझ के शरीर से तादात्म्य करके घिसट रहे हैं जन्म जन्म से। ये जीव चेतन जब तक अपने परमात्म चेतन स्वरूप को नहीं जान लेगा, समझ लेगा, पहचान लेगा, अनुभव कर लेगा, तब तक इसका संसरण समाप्त नहीं होगा। तब तक पुनर्विजन्म पुनर्विमरणम पुनर्विजननी जठरे शयनम ए संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम। तब तक ये संसरण चालू रहेगा। परिस्थिति से परिस्थिति में संसरण रहेगा, मन स्थित से मन स्थित में संसरण रहेगा, और शरीर से शरीर में संसरण चालू रहेगा। ये इसी संसरण से मुक्ति तो मुक्ति है, और वो मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम अपने को जीव चेतन ही मानते रहेंगे। नहीं, जीव चेतन नहीं, हम अपने परमात्म चेतन स्वरूप के बोध में स्थित हों, आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लें, इस चेतन के सच्चे स्वरूप को जान लें। ये चेतन जीव चेतन है ही नहीं, ये अज्ञान की उपज है, ज्ञानजन्य समझ है कि हम जीव हैं। सच्ची समझ तब होगी जब हम जानेंगे कि हम आत्मचेतन हैं, और चेतन में टुकड़े नहीं होते। जो आत्मचेतन है वही परमात्म चेतन है। इस प्रकार से अपने स्वरूप का बोध कैसे होगा, वो ज्ञान मार्ग से होगा। कहा देखो वृत्तियाँ जो हैं ये दो तरीके की हैं, अहम वृत्ति और इदम वृत्ति। और जितनी इदम वृत्तियाँ हैं वो सब अहम वृत्ति पर आश्रित होती हैं। अहम वृत्ति ज़्यादा गहरी है और इदम वृत्तियाँ उस पर आश्रित हैं। हम कहीं गए, दिल्ली गए, होटल में रुके, और ज़्यादातर सहारनपुर में रहते हैं। अचानक सुबह नींद खुली, गहरी नींद से, तो लगा कि क्या हुआ, सहारनपुर में अपने बेडरूम पे लेटे हैं क्या? नहीं नहीं, ये तो होटल कमरा है, होटल का कमरा है। तो वो सब तो बाद में आएगा कि दिल्ली है कि सहारनपुर है कि होटल है कि अपना है। सबसे पहले तो आएगा कि अच्छा मैं हूँ,
सबसे पहले अहम वृत्ति आएगी, उसके बाद ये सब इदम वृत्तियाँ आएंगी कि दिल्ली है कि सहारनपुर है, कि हमारा कमरा बेडरूम का कमरा है कि होटल का कमरा है। अच्छा भाई तो इतने बज गया, अच्छा इसलिए दिल्ली आए थे, अरे जल्दी जल्दी तैयार हो भाई देर हो रही है। ये सब इदम वृत्तियाँ जो है घेरेंगी। उसके बाद सबसे पहले क्या वृत्ति आएगी? अहम वृत्ति, मैं हूँ, अच्छा मैं हूँ। और फिर इदम वृत्तियाँ ऐसा 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 ऐसा। तो सारी इदम वृत्तियाँ अहम वृत्ति पर आश्रित हैं। इदम वृत्तियों में अनेकता है, अहम वृत्ति एक ही है। इस अहम वृत्ति द्वारा, और ये जीवन भर नहीं बदलती है, जन्म जन्म में नहीं बदलती है, क्योंकि इस अहम वृत्ति ने ही बचपन को भी जाना, किशोरावस्था को भी जाना, युवावस्था को भी जाना। इसीलिए एक सार लगती है जिंदगी। नहीं तो क्या है, शरीर भी बदल जाता है, भावनाएं भी बदल जाती हैं, विचार भी बदल जाते हैं, पड़ोसी बदल जाते हैं, सब कुछ तो बदल जाता है, फिर भी जानने वाला नहीं बदलता। ये अहम वृत्ति नहीं बदलती है, इसलिए जिंदगी में एक सारता बनी रहती है। नहीं, हम वही हैं। हमारा शरीर चाहे बदला हो, हमारा पड़ोस बदला हो, मकान बदला हो, दुकान बदली हो, शहर बदला हो, भावनाएं बदली हों, विचार बदले हों, इच्छाएं भी किसी सीमा तक बदली हों, लेकिन हम नहीं बदले हैं। इन सबको जानने वाले हम एक हैं। अहम वृत्ति एक ही होती है। अब कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए क्या करो? पहले तो ये बात जानो कि इदम वृत्तियाँ अहम वृत्ति पर है, तो असल में अहम वृत्ति ही मन है, इदम वृत्तियाँ मन नहीं हैं। कहा अहम वृत्ति को ही मन जानो, और अब इस अहम वृत्ति के भी अधिष्ठान को खोजो कि अहम वृत्ति का बेस क्या है। ये अहम वृत्ति अपने आप में सत्तावान है या किसी दूसरी सत्ता की सत्ता से ये सत्तावान है अहम वृत्ति? इस अहम का सच्चा स्वरूप क्या है? तो 19वें श्लोक में कहा था अहम अयम कुतो भवति। ये जो अहम है ये कहाँ से आता है? अहम वृत्ति चिन्वतः अयि पतति। हम जब इस पर विचार करते हैं तो ये अहम गिर जाता है। यही आत्म विचार है। कहा कि देखो ये एक वृत्ति रूप अहम है जो हम अपने को मानते हैं, और एक इसका अधिष्ठान अहम है। एक तो वृत्ति रूप अहम है जिस पर सारी इदम वृत्तियां आश्रित हैं, और एक इसका अधिष्ठान अहम है, रियल। इसी को कुछ लोग कहते हैं स्मॉल आई एंड कैपिटल आई। रमण महर्षि जीवन भर यही कहते रहे कि मैं की खोज करो कि ये मैं है क्या। वही उपदेश था कि अहम है क्या, अहम का सच्चा स्वरूप क्या है। ये अहम वृत्ति रूप है या ये अहम अस्तित्व रूप है? वृत्ति रूप जो अहम है, अहम तो चेतन है, ये तो सबको ही जानते हैं कि मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं। लेकिन जब चेतन जड़ से तादात्म्य कर लेता है तो वो अस्तित्व रूप अहम न होके वृत्ति रूप अहम बन जाता है। मैं क्या हूँ? मैं मनुष्य हूँ। मैं क्या हूँ? मैं पुरुष हूँ। मैं क्या हूँ? मैं स्त्री हूँ। मैं क्या हूँ? मैं बुद्धिमान हूँ। मैं क्या हूँ? मैं भावना वाला हूँ। मैं क्या हूँ? मैं इच्छाओं वाला हूँ। ये जो जड़ से तीन शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, और उसके बाद संसार के तमाम संबंध, इनसे जब वो शुद्ध चेतन तादात्म्य कर लेता है, अस्तित्व चेतन जब तादात्म्य जड़ से कर लेता है, तब वो वृत्ति अहम बन जाता है। ये वृत्ति अहम जो है ये अज्ञानजन्य है, क्योंकि चेतन की जड़ से तादात्म्य हो ही नहीं सकता है। दोनों इंटायरली डिफरेंट हैं। दोनों जो है इतने अलग अलग हैं कि उनका गठजोड़ हो ही नहीं सकता। लेकिन ये माया महारानी जो हैं ऐसी हैं कि अघटित घटना पटी ऐसी माया, जो घटना घट ही नहीं सकती। ये अज्ञान, माया का अज्ञान रूप, ये वो घटना घटा के दिखा देता है।
चेतन और जड़ की ग्रंथि बना देता है। इसी को भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कहा, अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता। ये अहम और इदम, ये जो इदम है, तीनों शरीर हैं, संसार है, इससे चेतन का, अहम तो चेतन है, ये चेतन और इदम जड़ है। जो जो इदम करके जानी जाने वाली चीज जड़ होती है और जानने वाला चेतन होता है। हम जानने वाले हैं और ये शरीर भी जानी जाने वाली चीज है। ये मन की भावनाएं, वृत्तियां भी जानी जाने वाली चीज़ें। हम जानते हैं कि इस समय मन क्रोध से भरा है, इस समय मन लोभ से भरा है, इस समय मन जो है उसमें थोड़ा राग है, इस समय थोड़ा द्वेष है। हम तो जानने वाले हैं, हम मन की वृत्तियां नहीं हैं। इस समय मन में विचार बहुत भरे हुए हैं, इस समय शत्रु का विचार है, इस समय मित्र का विचार है, इस समय बाजार का विचार है। हम इस चीज़ को जानते हैं आत्मावलोकन से, इंट्रोस्पेक्शन करें तो हम जानते हैं इस समय मन में किस चीज़, किस विषय का। तो जानने वाली चीज़ सत्य है, जानने वाला सत्य है, और जानी जाने वाली चीज़ वो जड़ है, मिथ्या है। यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, ये वेदांत का सिद्धांत है। जो जानी जाने वाली चीज़ है वो जड़ भी है और वो मिथ्या भी है, वो दृष्टा का ही एक खेल है, वो आत्म किरणों का एक खेल है। आत्मा सत्य है, उसका प्रक्षेपण सत्य नहीं है। इच्छाओं के माध्यम से जब आत्म सत्य प्रक्षेपित होता है तब वो विचारों, भावनाओं और जगत और शरीरों के रूप में अनुभव में आता है। अनुभव में ही आता है, वो वैसा हो नहीं जाता है। रस्सी में सांप अनुभव में आता है लेकिन रस्सी सांप हो नहीं जाती है। किरणों में जल अनुभव में आता है लेकिन वहाँ जल हो नहीं। सीप में चांदी अनुभव में आती है लेकिन सीप चांदी हो नहीं जाती है। तो तुलसीदास जी ने इसीलिए झूठौ सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। ये झूठा है, आत्मा के अलावा जो कुछ भी है अनात्मा, जानी जाने वाली चीज़ें, सत्य नहीं है, ये झूठा है। तीनों कालों में नहीं रहती है, न शरीर तीनों कालों में रहेगा, न संसार तीनों कालों में रहेगा, ना जो है भावनाएं एक जैसी रहती हैं, न विचार एक जैसे रहते हैं। और जो एक जैसा नहीं रहता, जो बदलता है वो मिट भी जाता है। तो ये बदलने और मिटने वाली चीज़ कहीं सत्य होती है? सत्य तो तीनों कालों में, जानने वाला तीनों कालों में रहता है। बचपन को भी जाना, किशोरावस्था को भी जाना, इस जन्म को जानेंगे, अगले जन्म। वो नहीं मरने वाला है, ये देह मरेगा, हम नहीं मरने। साधो हम मरते नहीं हैं। कबीर ने कहा हमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, हम जान गए हैं कि हम अमरण धर्मा आत्मा हैं, और इसलिए जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। जब तक शरीर में है अभी तो फिर वो ज्ञान, वैसे एक बार ज्ञान में बैकवर्डनेस नहीं होती है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब ये उपाधि से भी मुक्ति मिल जाएगी तीन शरीरों की, तो हम तो परमानंद में हमेशा के लिए डूब जाएंगे, क्योंकि जीते जी हमने आत्मानंद को प्राप्त कर लिया, आत्म सत्य को प्राप्त कर लिया, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो जा मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हों कब पाई हों। मृत्यु कोई खराब चीज़ नहीं है। मृत्यु जो है, और मृत्यु कोई अच्छी चीज़ भी नहीं है। ये हम लोग जो मरने का नाटक करते हैं और उस नाटक से डरते हैं, ऋषियों ने कहा कि ये मरना कोई बड़ा शुभ मरना नहीं है। असली मरना तब होगा जो तुम्हारा अज्ञान मर जाए। वो मरना जो है, जब आत्मा अज्ञान मरे तब तो समझो तुम मरे, वो मरना बड़ा शुभ है। ये शरीर वरीर का मरना एक नाटक है प्रकृति की प्रक्रिया में, तुम फिर जिंदा हो जाओगे। इस ऐसे मरने से क्या फ़ायदा, जब तुम्हारी इच्छाएं लेके तुम फिर जिंदा हो जाओ, फिर मर जाओ, फिर जिंदा हो जाओ। ये मरने के नाटक, असली मरना बड़ा शुभ है। और वो मरना कब हो, जब अज्ञान, आत्मा का अज्ञान मरेगा तब असली मरना है। और वो मरना बड़ी शुभ बात है, और वो आत्मज्ञान से ही मरेगा।
आत्मा का अज्ञान आत्मज्ञान से ही मरेगा, गुरु सत्य से मरेगा। अंतःकरण को निर्मल बनाने के बाद गुरु का उपदेश हो, शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो और उस उपदेश का चिंतन मनन करें, ध्यान करें, तभी ये अज्ञान नष्ट हो सकता है। और तब हम जानेंगे। 19वें श्लोक में कहा था कि ये देखो कि अहम कहाँ से आता है। जब तुम इस तरह से इसके कूटस्थ अहम का विचार करोगे, अधिष्ठान अहम का विचार करोगे, तो ये जो अहम वृत्ति रूप अहम है ये गिर जाएगा। ये जो है यही आत्मविचार है। 20वें श्लोक में कहा था अहम नाश भाजी अहम अहम तया। अहम नाश भाजी, जब ये वृत्ति रूप अहम नाश का पात्र बन जाता है, अहम ही नाश भाजी, अहम के नाश का, ये मिथ्या अहम है, वृत्ति रूप अहम। असली अहम तो अधिष्ठान अहम है, आत्मा है, जिसमें कोई भेद नहीं है। इनका अहम वृत्ति रूप अहम, क्योंकि वृत्तियां अलग अलग हैं, इनका वृत्ति रूप अहम अलग, इनका अलग, इनका अलग। तब तो हर आदमी अपने अहंकार, मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा दी, मेरे अहंकार का पोषण हो गया, तो आदमी खुश हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। लेकिन अगर मान कूटस्थ अहम में तो कोई भेद है ही नहीं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यता। ईशावास्य उपनिषद के 7वें मंत्र में कहा, जब ये मनुष्य आत्मज्ञानी बन जाता है और सारे ही भूतों में उसी आत्मा को देख लेता है, क्योंकि आत्मा में टुकड़े हो नहीं सकते, ये तो अहम वृत्ति अलग अलग है, लेकिन जो अधिष्ठान अहम है, आत्मा का आत्म रूप जो मैं है, कूटस्थ अहम है अधिष्ठान, उसमें तो भेद है ही नहीं। तो यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जब हर प्राणी के हृदय में बैठे चेतन को आत्मचेतन के, ब्रह्म चेतन के रूप में पहचान लेता है, जो हमारा चेतन वही इनका। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता तत्र को मोह, तब फिर उसका मोह नष्ट हो जाता है। और मोह सकल अनर्थ कर मूला, मोह दशमा, ये रावण जो है मोह ही है। जब राम जी से परिचय होता है, रावण के चंगुल से छूट जाते हैं, तब जो है फिर मोह नष्ट हो जाता है। तत्र को मोह कः शोक, और मोह अगर नष्ट हुआ तो शोक भी चला जाता है। क्यों? मनुष्य की समस्या तो यही है कि दुख से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति, दुख से आत्यंतिक निवृत्ति और अनंत सुख की प्राप्ति, यही तो चाहत है। उसी के लिए सारे उपक्रम हैं, उसी के लिए नेशंस की बाउंड्री है, उसी के लिए प्रेम पत्र लिखे जाते हैं और उसी के लिए युद्ध होते हैं कि किसी तरह से हमको सुख मिल जाए, हैं? और कई बार ये गलत तरीके से भी होता है कि भाई पॉजिटिव सुख नहीं है, तो कुछ लोग सैडिस्टिक होते हैं, कुछ मैसोचिस्ट होते हैं, कुछ अपने को ही पीड़ित करके जो है सुखी हो जाते, कुछ दूसरे को। अब टेररिस्ट एक्टिविटी कराओ भाई, तो उसमें जो है सुख मिलेगा। तो बड़ी बड़ी विचित्र ढंग से ये सुख पाने की, लेकिन शास्त्र कहता है सुख तो मिलेगा तो आत्मा के ज्ञान से मिलेगा, सच्चाई के बोध में गहराई से प्रतिष्ठित होने पर ही तुम अनंत सुख की प्राप्ति करोगे और दुख की भी आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। और यही तो जीवन का लक्ष्य है। कहा अहम नाश भाजी अहम हम तया, अहम के नाश का पात्र बनने पर स्फुरति हृत स्वयं परम पूर्ण सत्य, जो आत्म सत्य है, परम पूर्ण सत्य है, वो स्वयं ही स्फुरित हो जाता है। जो अधिष्ठान चेतन है, अधिष्ठान अहम है, वास्तविक अहम है, उसकी अनुभूति हमको हो जाती है जब वृत्ति रूप अहम झर जाता है। वृत्ति रूप अहम की आभासी सत्ता हमको ज्ञात हो जाती है, क्योंकि इदम से, चेतन के जुड़ने से ही इसका अस्तित्व था। जैसे ही हम शुद्ध अहम को पहचानते हैं, आत्म तत्व को, कि भाई आत्मा का किसी चीज़ से गठजोड़ हो ही नहीं सकता,
सुनो तात यह अकथ कहानी, समुझत बने न जाए बखानी। और जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। तब से जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न होई सुखारी। और श्रुति पुराण बहु कहेउ उपाई, छूट न अधिक अधिक हर जाई। ये जड़ चेतना की ग्रंथि पढ़ ही नहीं सकती है, लेकिन पड़ी हुई है। और हम वही ग्रंथि अपने को वृत्ति रूप हम मान करके इदम वृत्ति रूप सुख को ढूंढने के लिए संसार में परेशान हैं। नहीं, शास्त्र कहता है कि सुखी तब होगे, दुख की निवृत्ति तब होगी, ये अहम वृत्ति रूप अहम इदम रूप वृत्तियों को पा करके सुखी नहीं होता। और देखिए, ये तो हमें लगता है कि हम जो है ये पा लिया हमने, भाई आपने बहुत पैसे कमा लिए, तो कहाँ है भाई पैसा? पासबुक ही तो देखोगे, पैसा तो बैंक में रखा हुआ है, कोई तुम्हारे अंदर थोड़ा घुसा पैसा। अंदर क्या घुसा? इदम रूप वृत्ति, इदम रूप वृत्ति की मैं धनवान हूँ, वही तो तुम्हारे पल्ले पड़ी। उस इदम वृत्ति को पा करके तुम अपने को सुखी अनुभव, कौन? अहम रूप वृत्ति इदम रूप वृत्ति को पा करके अपने को सुखी अनुभव कराने की चेष्टा कर रही है। अब भाई बहुत जेवर आपके पास होंगे तो जेवर थोड़ा अंदर चले गए, ये वृत्ति ही तो अंदर गई कि भाई हमारे पास इतने जेवर हैं, इतना सोना है, इतने ब्रांडेड कपड़े हैं, ऐसे ऐसे जूते हैं भाई हमारे पास। तो जूता थोड़ा अंदर गया, वृत्ति अंदर गई। हर चीज, दुख की भी वृत्ति अंदर जाती है, अभाव की भी वृत्ति अंदर जाती है, भाव की भी वृत्ति। आपके पल्ले तो दो ही चीज पड़ती है, इदम वृत्तियां का स्वरूप क्या है, उनके बारे में आपने धारणा क्या बना रखी है, और अहम वृत्ति उसी को कभी पा करके खुश होती है, कभी पा करके दुखी होती है। वृत्तियों का खेल चल रहा है। कहा ये वृत्तियों के खेल से बाहर निकाल आओ, और आत्मा की वृत्तियों का जो अधिष्ठान है, कूटस्थ चेतन, अधिष्ठान चेतन, आत्म चेतन, जो आनंद स्वरूप है, जो सत्स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है, उसको जान लो। तो फिर ये अहम और इदम वृत्तियों के खेल से मुक्त हो जाओगे। जड़ चेतन ही ग्रंथि, ये ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम अपने को जीव मान के कर रहे हो। मुंडक उपनिषद में कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये हृदय ग्रंथि ऐसी नहीं है कि इसका छेदन न हो सके। जड़ चेतन की जो ग्रंथि पड़ी हुई है, ज्ञान से, गुरु द्वारा, शास्त्र द्वारा प्रदत्त ज्ञान से इस ग्रंथि का भेदन हो सकता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते, और जितने संशय तुम्हारे हैं, लगता है ये मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा, वो भी मिल गया तब भी गुरु जी कहते थे भाई तुमको अभी लगता है कि देखो इतने करोड़ या इतने अरब मिल जाएंगे तो बस समझ लो सब ठीक ही हो जाएगा ज़िंदगी में, तो जाओ मिल जाओ। कुछ लोगों के पास जितने अरब तुम चाह रहे हो उससे ज़्यादा पैसे हैं, उनसे पूछो तुम्हारा सब ठीक हो गया, तो कहेंगे नहीं सब तो ठीक नहीं हुआ है, अभी बहुत चीज़ें और करनी है। तो उन्होंने कहा संसार में कुछ पा करके आप तो काम नहीं हुआ जा सकता। आप तो काम होने के लिए सत्य आत्मा की प्राप्ति आवश्यक है। संसार में तुम कुछ भी पालोगे, हमेशा एक चीज़ बनी रहती है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। अब क्या पाना है, अब क्या पाना है, अब क्या पाना है। शरीर पूरा हो जाएगा, ये पाने की दौड़ पूरी नहीं होगी। संसार कभी किसी को पूरा मिला नहीं, और परमात्मा कभी किसी को अधूरा मिला नहीं। परमात्मा को पाने के बाद किसी ने ये नहीं कहा कि अब मुझे अभी कुछ और पाना है, और संसार के पाने के बाद कोई ये कह नहीं सका कि हाँ पा लिया जिसको पाना था। संसार हमेशा अधूरा ही मिलता है, परमात्मा हमेशा पूरा ही मिलता है, क्योंकि परमात्मा ही पूर्ण है, और संसार तो एक तरीके से माया का एक इल्यूजन है। ये जो है एक लेज़र शो चल रहा है, लेज़र शो चल रहा है, इच्छाओं का प्रक्षेपण रूपी लेज़र शो चल रहा है, प्रारब्ध का एक खेल चल रहा है, और हम उस खेल में फंसे हुए हैं, क्योंकि हम अपने को
एक अखंड सर्वव्यापक चेतन न मान करके शरीरों में कैद चेतन मान रहे हैं, जड़ से तादात्म्य किया हुआ चेतन मान रहे हैं, और फिर संसार से भी तादात्म्य कर लेते हैं। और इस तरीके से मुक्ति तब होगी, परम सुख तब मिलेगा जब हम इस ग्रंथि का भेदन कर पाएंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। ये कर्म के बंधन से भी हम बाहर आ जाएंगे। तस्मिन् दृष्टे परावरे, फिर हमको सगुण ब्रह्म क्या होता है ये भी मालूम पड़ जाएगा। संसार भी किस तरह से ब्रह्म स्वरूप है, हम भी किस तरह से ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्रह्म के अलावा किसी की सत्ता नहीं है, बाकी सब सुपर इम्पोजिशन है, दिखाई दे रहा है नहीं, रज्जु सर्पवत है। तो इस तरह से कहा। 21वें श्लोक में क्या कहते हैं, इदम अहम पद अभिख्यम अनु अहम, अहम लीन के अपि अलय सत्तया। इदम अहम पद अभिख्य, ये जो अहम वृत्ति रूप जो अहम कहा गया है, ये जो वृत्ति रूप अहम कहा गया है, इदम अहम पद, इस पद से, इस शब्द से, अहम वृत्ति शब्द से जो अहम कहा गया है, अभिख्यम अनु अहम, ये जो दो अहम कहे गए, एक तो वृत्ति रूप अहम कहा गया और एक कूटस्थ अहम कहा गया, अधिष्ठान अहम कहा गया, आत्मरूप अहम कहा गया। अधिष्ठान जो हम, ये वृत्ति का अधिष्ठान कूटस्थ जो अहम है, जो आत्मरूप अहम है, अधिष्ठान अहम है, जो निरुपाधिक अहम है। देखिए वृत्ति रूप अहम जो है वो तो शरीर से जब चेतन ने तादात्म्य कर लिया तब ये वृत्ति रूप अहम प्रकट हुआ। और एक अहम क्या है कि वो कोई उपाधि उसमें है ही नहीं। एक चेतन ने जब तीन शरीरों की उपाधि से तादात्म्य किया और कहा मैं मनुष्य, मैं पुरुष, मैं स्त्री, मैं विद्वान, मैं बलवान, मैं धनवान, इस तरह से उपाधियों से तादात्म्य जब चेतन ने किया तब वृत्ति रूप अहम प्रकट हुआ। और एक चेतन वो है जो निरुपाधिक चेतन है, जो किसी चीज़ से उसने तादात्म्य किया ही नहीं, वो परमात्म चेतन भी है और वो आत्मज्ञानी संत का भी चेतन है। क्योंकि वो तभी तो आत्मज्ञानी संत बना जब उपाधियों से नाता उसने तोड़ दिया। और नाता मतलब ये नहीं कि आत्महत्या कर ली, उससे नहीं, विचार करते करते उसने जान लिया कि कहाँ जो चीज़ हो ही नहीं सकती, चेतन कभी जड़ से संयोग कर नहीं सकता, लेकिन हमने कर रखा है अज्ञान के कारण और तब हम जीव बने घूम रहे हैं। तो वो अपने इस अहम को उपाधि रहित अहम के रूप में जब पहचान लेता है, जान लेता है, अनुभव कर लेता है, तब वो ज्ञानी बन जाता है, तब वो आत्मज्ञानी बन जाता है। तो ये जो कहा जो बाद वाला है निरुपाधिक अहम है, उपाधि से जिस अहम ने तादात्म्य तोड़ दिया है, उपाधि के मिथ्यात्व को जो जान गया, कहा ये इल्यूजन है। जो वास्तविक अधिष्ठान अहम को मैं के रूप में पहचान गया, तो अहम लीन के उसका ये जो वृत्ति रूप अहम है, जो मिथ्या अहम है, जो व्यक्ति रूप अहम है, जब चेतन इन पर्सनालिटीज से, पंचकोशों से या तीन शरीरों से तादात्म्य करता है, तब व्यक्तित्व का एक अनुभव हो जाता है कि मैं व्यक्ति हूँ और मेरा एक व्यक्तित्व है। अस्तित्व के रूप में हम अपने को अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब इन उपाधियों से नाता तोड़ करके हम शुद्ध चेतन के रूप में अपने को अनुभव करते हैं, जो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, जो किसी उपाधि से तादात्म्य नहीं किए हुए है, तब हम अपने अस्तित्व चेतन स्वरूप को जानते हैं। और जो व्यक्तित्व चेतन था इसकी ये लीन हो जाता है। व्यक्ति चला गया, अस्तित्व आ गया, व्यक्तित्व खत्म।
क्योंकि वो उपाधि से तादात्म्य करने के कारण व्यक्तित्व की प्रतीति हो रही थी। व्यक्तित्व एक आभासी सत्ता थी, व्यक्तित्व का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि जड़ और चेतन का कभी मेल हो नहीं सकता है, लेकिन हुआ पड़ा था। तो व्यक्तित्व में स्फुरित होने वाले चेतन का अंत हो गया और अस्तित्व चेतन नीचे से प्रकट हो गया। हम मिटे तो परमात्मा आया है। प्रेम गली अति सांकरी जामे दुई न समाये। जब तक तुम रहोगे तब तक परमात्मा नहीं आ पाएगा है। कबीर ने कहा, जब कबीर परमात्मा को खोजने निकला तो कबीर मिट गया, क्योंकि कबीर को कभी परमात्मा नहीं मिलेगा, व्यष्टि को कभी अस्तित्व नहीं मिलेगा। जब व्यक्तित्व खो जाएगा तो अस्तित्व अपने आप आ जाएगा। जब तक तुम व्यक्तित्व को बचाए बचाए अस्तित्व को पाना चाहोगे तो अस्तित्व नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम ही तो बाधा हो, तुम्हारा व्यक्तित्व ही तो बाधा है, ये अहम वृत्ति ही तो बाधा है। अहम वृत्ति जब मिटेगी तो अस्तित्व रूप में सामने आएगा। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीर ने ये नहीं कहा कि कबीर को परमात्मा मिल गया ना, कबीर खो गया। कबीर खो गया। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी बैठ, और मैं बबुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। जो अपने व्यक्तित्व को बचाने में लगेगा वो अस्तित्व के बोध से वंचित रह जाएगा, और जो अपने जीवत्व को ही परमात्मा के चरणों में समर्पित करेगा, ये फूल चढ़ाना, नैवेद्य चढ़ाना, ये सब शुरुआत के प्रकटीकरण हैं। असली पूजा क्या है कि अपने इस जीवत्व को ही परमात्मा के चरणों में अर्पित कर दो। यही कहना है कि अपने आप को अर्पित करो, यही शरणागति है। अपने आप को ही परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देना, आत्मा के चरणों में। बस जब आप पूरा का पूरा समर्पण कर देते हैं तो परमात्मा पूरा का पूरा प्रकट हो जाता है। कहा तभी ये मिथ्या या व्यष्टि अहम के लीन होने पर, ये सोपाधिक अहम के लीन होने पर जो निरुपाधिक अहम है वो सामने आ जाता है। अब अलय सत्य वो लय नहीं होता कभी। व्यष्टि अहम, वृत्ति अहम लय हो जाता है, और जो निरुपाधिक अहम है, कूटस्थ अहम है, अधिष्ठान अहम है, जो रियल आइनेस है, आत्मा है, उसकी अविनाशी सत्ता है, अलय सत्ता है, और वो कभी लीन नहीं होता है। व्यक्तित्व जब भंग हो गया तो अस्तित्व ही बचा। घटाकाश मिटा तो महाकाश आया। घड़े से तादात्म्य मिटा तो घटाकाश तो असल में महाकाश ही था। वो तो उपाधि पे दृष्टि होने के कारण हम उसको घटाकाश कह रहे थे। 3 शरीरों पर दृष्टि होने के कारण हम उसको अहम चेतन कह रहे थे, अहम वृत्ति रूप चेतन। असल में तो वो तब भी ब्रह्म चेतन ही था जब हम उसको अहम चेतन, वृत्ति रूप चेतन के रूप में माने बैठे थे। चेतन हमारे मानने से वैसा नहीं हो जाता है। इस प्रकार से कहा। अब एक थोड़ा और इलेबोरेट करके 22वें श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार से इस बोध तक पहुंचा जाए। तो 22वें श्लोक में कहते हैं, जो उपाधियां हैं हमारी, कवरिंग्स हैं चेतन पर, उन कवरिंग्स को कवरिंग्स जान लो और मिथ्या कवरिंग्स जान लो। और किस पर कवरिंग्स हैं फिर उस पर जानेंगे तो आत्मा पे ही है। आवरण हैं, आवरण को मिथ्या जान लो। कौन कौन से आवरण हैं? 22वें में कहते हैं, विग्रह, इंद्रिय, प्राण, धी, तमः। 5 चीजें बताई। विग्रह, विग्रह का मतलब शरीर, फिजिकल बॉडी। एक ये चेतना पर कवरिंग है, आवरण है। तो विग्रह शरीर, और हम इसको चेतन मानते हैं शरीर को लेकिन ये जड़ है। इंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, आँख, नाक, कान, जीभ, चाँव, हाथ पैर वगैरह। फिर प्राण, प्राणमय कोश, पंचकोशों में कहें तो प्राण। अन्नमय कोश, फिजिकल बॉडी। फिर प्राणमय कोश, फिर मनोमय कोश, यानी मन और ज्ञानेंद्रिय।
विज्ञानमय कोश बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय, और फिर आनंदमय कोश जहाँ पर हम ये वृत्ति रूप आनंद का अनुभव करते हैं। आनंदमय कोश, ये 5 कोश तैत्तिरीय उपनिषद में बताए। जैसे ये 5 मंजूषाएं हैं, 5 पेटियां हैं, सबसे बाहर क्या है? फिजिकल बॉडी, उसके अंदर प्राणमय कोश, ये है फिजिकल पर्सनालिटी। प्राणमय कोश क्या है? इनर्जेटिकल पर्सनालिटी। और मनोमय कोश क्या है? इमोशनल पर्सनालिटी। विज्ञानमय कोश क्या है? इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी। और आनंदमय कोश क्या है? ब्लिसफुल पर्सनालिटी। और ये क्रमशः अंतरंग और सूक्ष्म होते जाते हैं। जैसे सबसे बाहर एक मंजूषा है, पेटिका है, सुंदर पेटिका है, उसके अंदर प्राणमय कोश की पेटिका रखी है, उसके अंदर मनोमय कोश की पेटिका रखी है, उसके अंदर विज्ञानमय कोश की पेटिका रखी है, और उसके अंदर आनंदमय कोश की पेटिका रखी है। और इन 5 पेटिकाओं के अंदर आत्म तत्व तलवार रखी है। वो तलवार हम हैं, ये पेटिका म्यान नहीं है। ये 5 म्यान के अंदर रखी हुई जो चेतन रूप तलवार है वो हम हैं, आत्मा हम हैं। लेकिन हमने तो म्यानों को ज़्यादा महत्व दे रखा है और तलवार का पता ही नहीं है। तो तलवार असली है। इसीलिए कहा कि जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहें 2 म्यान। ये 5 म्यान के अंदर जो तलवार रखी है वो असली है, आत्मा असली है। ये मंजूषाएं जो हैं, ये कवरिंग्स म्यान रूपी 5 लेयर में, ये असली नहीं है। तलवार को तक तुम्हें पहुंचना होगा, तभी दुख कटेंगे, तभी ये इल्यूसिव सुख की दौड़ भी कटेगी और सच्चे सुख की प्राप्ति होगी और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। कहा ये 5 विग्रह, इंद्रिय, प्राण, धी माने बुद्धि, और तम का मतलब अज्ञान यानी आनंदमय कोश, उसमें केवल अज्ञान रहता है। आनंदमय कोश, तो ये 5 जो कवरिंग्स हैं, ना अहम, ये सब मैं नहीं हूँ। ये 5 कोश जो हैं, 5 मंजूषाएं, 5 म्यान मैं नहीं हूँ। एक सत, मैं तो एक सत हूँ जो इन 5 कोशों के अंदर रखी तलवार है आत्मा रूपी, मैं वही हूँ, एक सत मैं हूँ। ये कोशों में अनेकता है, संसार में अनेकता है, आत्मा में अनेकता नहीं है। आत्मा एक है, एक सत, वो आत्मा रूपी एक सत मैं हूँ। तद जड़म ही असत, ये जो 5 म्याने हैं, 5 कोश हैं, ये जड़ भी हैं और असत भी हैं। ये जान लेना, ये जड़ हैं और असत हैं। वो तलवार ही चेतन है और सत है। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता का उपदेश देना शुरू किया तो अर्जुन तो अपने को बहुत इंटेलिजेंट मान रहा था, जैसे कि सांसारिक ज्ञानी लोग मानते हैं, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, वर्णशंकर पैदा हो जाएंगे, ऐसे ऐसे, और मैं तो नहीं लड़ूंगा, वो इनके गुरु के पितामह की गोद में खेला हूँ, बाण कैसे चलाऊंगा, गुरु ने धनुष पकड़ना सिखाया, तीर कैसे चलाऊंगा, तरह तरह की बातें कर रहा। और उसके बाद भगवान कृष्ण ने जब उपदेश देना शुरू किया तो पहले तो डांटा, अशोच्यानन्वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तुम हो तो मूर्ख और विद्वानों जैसी बातें करते हो। अरे जो विद्वान होता है, पंडित होता है, वो न तो जो जिंदा है उनके बारे में शोक करता है, न जो चले गए हैं उनके बारे में शोक करता है। शोक अज्ञान का लक्षण है। शोक करने, गुरु जी कहते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं स्वामी जी उनका शोक तो जेन्युइन है। उन्होंने कहा जेन्युइन किधर है? शोक अज्ञान की उपज है, किसी का शोक जेन्युइन नहीं होता है। आप विचार करें तो शोक की कोई बात ही नहीं है जीवन में। और भगवान ने डांटा कि तुम ये जो शोक कर रहे हो ना, इसका मतलब कि तुम्हारी दृष्टि जीवन के बारे में स्पष्ट नहीं है। जिसकी स्पष्ट दृष्टि होती है वो शोक नहीं करता है। यहाँ शोक करने जैसी कोई बात नहीं है। और फिर उन्होंने आत्मज्ञान से ही शुरू किया। दूसरे अध्याय के 11 से 30 श्लोक तक आत्मज्ञान के सुंदर श्लोक बोले। उसी में 4-5वें नंबर में कहा, अर्जुन न असतो विद्यते भावः न अभावो विद्यते सतः।
उभयोरपि दृष्टोन्तः अनयोस तत्वदर्शी भी। जिन्होंने सत्य को पहचान लिया, तत्व को पहचान लिया, जो तत्वदर्शी हैं, उन्होंने बहुत दूर तक संसार का भी विश्लेषण कर लिया, शरीर का भी विश्लेषण कर लिया, मनुष्य की इच्छाओं का भी विश्लेषण कर लिया, वो इच्छाओं पूर्ति से क्या पाता है और क्या नहीं पाता है इसका भी विश्लेषण कर लिया। और तब उन्होंने कहा कि जो असत है उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, और सत का कभी एग्जिस्टेंस ना रहा हो ऐसा भी नहीं है। ना असतो विद्यते भाव, असत का कोई भाव ही नहीं है, वो तुमको दिखाई दे रहा है और तुमने उसको सत्य मान लिया। सांप का कोई अस्तित्व नहीं, तीनों कालों में नहीं है, और अधिष्ठान का अस्तित्व है। अधिष्ठान आत्मा है, ये उपाधियां क्या हैं? असत हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं। जब अनुभव में आ रही हैं तब भी नहीं स्वामी जी, अब जब तक शरीर है तब तक तो है ही है, तब तक तो सत्य है। सपने में भी एक शरीर मिला था और वो सत्य ही लग रहा था, परिस्थितियां भी मिली थी और वो सत्य। जब सपने में खड़े होकर के सपने को देखा तो सपने का शरीर भी सत्य था, सपने की परिस्थितियां भी सत्य थीं, सपने के सुख दुख भी सत्य थे। इसी तरह से जब तक जागृत में खड़े होकर के देख रहे हैं तो जागृत का शरीर भी सत्य है, जागृत की परिस्थितियां भी सत्य हैं, जागृत के सुख दुख भी सत्य हैं। लेकिन जब जाग गए तो मालूम पड़ गया कि सपने का शरीर भी सत्य नहीं था, सपने की परिस्थितियां भी सत्य नहीं थीं, सपने के सुख दुख भी सत्य नहीं थे। इसी तरह से जब आत्म सत्य में जाएंगे, शुद्ध अहम में जाग जाएंगे, तो एकदम से मालूम पड़ जाएगा कि जागृत का शरीर भी सत्य नहीं था, जागृत की परिस्थितियां भी सत्य नहीं थीं, और जागृत के सुख दुख भी सत्य नहीं थे। लेकिन उसके लिए हमको कोई नेचुरल कंडीशन नहीं बनाई कि अब आत्मा में जाग जाएंगे। भगवान ने स्वप्न से जागृत में आने के लिए एक स्वाभाविक अवस्था बना दी थी, इसलिए हम जान जाते थे कि सपना झूठ है। यहाँ साधना से ही जागा जा सकता है, यहाँ गुरु के जो है दिए हुए ज्ञान पर चिंतन मनन करके ही जागा जा सकता है। आत्मा में जागने के लिए मनुष्य ही जाग सकता है, क्योंकि इसी के पास चिंतन की सामर्थ्य है, इसी के पास सद्ग्रंथ है, इसी के पास सद्गुरु हैं, और इसी के पास स्वतंत्र फ्री विल है। उसका जो है विवेक जागृत है और संकल्प की स्वतंत्रता है। वो चाहे बाजार के बारे में सोचे, वो चाहे घर के बारे में सोचे, वो चाहे नौकरी के बारे में सोचे, और वो चाहे तो आत्मा के बारे में सोचे, शास्त्र के बारे में सोचे। तो हम अगर गुरु के दिखाए, शास्त्र के दिखाए रास्ते पर चलेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँचेंगे, और तब हम जान जाएंगे कि ये जागृत भी कोई बहुत सच्ची और पक्की बात नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा, सपने होए भिखारी नृप, रंक नाक पति होए, जागे लाभ ना हानि कछु, तिमिर प्रपंच जिए जोए। ये जागृत का प्रपंच हमारी छाती पर वैसे ही चढ़ के बैठा है जैसे सपने में सपने का प्रपंच हमारी छाती पर चढ़ के बैठा था। जैसे कोई राजा सपने में भिखारी हो जाए या कोई भिखारी सपने में राजा हो जाए, जागने के बाद ना राजा पे कोई फर्क पड़ना है ना भिखारी पे। इसी तरह से आत्मा में जागने के बाद इस संसार की असफलता का भी कोई महत्व नहीं है, सफलता का भी कोई महत्व नहीं है। यहाँ एकमात्र सफलता है आत्मा में जाग जाना है। आत्मा में जाग गए तो समझो अपने साथ न्याय किया। कल शाम को हमने केनोपनिषद का श्लोक बताया था, इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेद यह वेदीन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यस्मान लोका तमृता भवन्ति। अगर तुम अपने सच्चे स्वरूप को जान के गए तब तो जीवन के साथ न्याय किया, और अगर बिना जाने चले गए तब समझो अपने प्रति तुमने न्याय नहीं किया। ऐसे कहते हैं ना हम एक सत तत् जड़म असत। मैं ये कवरिंग्स नहीं हूँ, पाँच पाँच पंचकोश नहीं हूँ, इनके अंदर जो आत्म तत्व है, चेतन तत्व है, मैं हूँ। क्योंकि सत का असत से कोई संबंध ही नहीं हो सकता है, सत और असत का संबंध नहीं हो सकता है। और जो असत है वो जड़ है। दीज कवरिंग्स आर नॉट रियल, दे आर इनर्ट, वो जड़ हैं। ऐसे कहा। अब कहते हैं 23वें श्लोक में कहते हैं, सत्वभाषिका चित्त क्वेतरा, सत्तया ही चित्त, चित्तया ही अहम। सत्वभाषिका
ये जो सच्चा अहम है, सत अहम है, कूटस्थ अहम है, अधिष्ठान अहम है, इसको प्रकाशित करने वाला, भाषित करने वाला जो चित्त यानी चेतन है, वह इतरा, क्या वो कोई अलग है? ये फिजिकल बॉडी तो आत्मा की चेतना से चेतनवान है, बुद्धि भी आत्मा की चेतना से चेतनवान है, सब कुछ आत्मा की चेतना से चेतनवान है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उस आत्मचेतन के प्रकाश से ही सब कुछ प्रकाश है। आँख में अगर नेत्र ज्योति है तो वो आत्मज्योति के कारण है। अगर यहाँ हाथ में ग्रहण करने की शक्ति है तो वहीं से आई है। अगर मन में मनन करने की सामर्थ्य है तो आत्मा से आई है। आत्मा किसी से प्रकाशित नहीं होता, उसको वो स्वयं में ही प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है, सेल्फ इफल्जेंट है। उसका प्रकाश किसी से उधार का लिया हुआ नहीं है, जबकि सूर्य का प्रकाश भी उधार का लिया हुआ है। तस्य भाषा, सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित करने वाले भी परमात्मा हैं, चंद्रमा का प्रकाश भी परमात्मा, नेत्र ज्योति भी परमात्मा से आई है, सुनने की शक्ति परमात्मा से आई है। इसीलिए केनोपनिषद में कहा श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण। तो कहा कि वो कान का कान है, वो आँख की आँख है, यानी आँख को देखने की सामर्थ्य देने वाला परमात्मा है, हमारा आत्मा है। कान को सुनने की सामर्थ्य के रूप में वही बैठा हुआ है। यहाँ कहा कि सत्वभाषिका चित व इतरा, क्या सत अहम, कूटस्थ अहम को प्रकाशित करने वाला जो चेतन है वो उससे कुछ अलग है? कहा सत्तया ही चित, चित्तया ही अहम। नहीं, सत्ता चेतन रूप ही है और चेतन रूप मैं ही हूँ। चित्तया ही अहम, ये जो कूटस्थ अहम है, वृत्ति रूप अहम नहीं, जो कूटस्थ अहम है, आत्म रूप अहम है, निरुपाधिक अहम है, उसी की सत्ता है और उसी की चेतनता है। और असल में आनंद रूप भी वही है। तभी तो कहा सच्चित आनंद, वही सत स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है। और वही अगर कहीं सत्यता भाषित होती है, हमें अनुभव में आती है, तो उसी की जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सा। संसार अगर सच्चा लगता है तो इसीलिए क्योंकि अधिष्ठान रूप से आत्मतत्व राम जी बैठे हुए हैं, परमात्म तत्व, इसलिए झूठा संसार भी सच्चा लगता है। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जब तक उसको नहीं जानेंगे तो ये झूठा संसार और झूठे शरीर ही सत्य लगते रहेंगे। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा झूठो सत्य जाहि बिनु जान। जब उसको जान लेंगे, सच्चे सत्य को, कूटस्थाम आत्मा को, तो फिर ये जो झूठे सत्य हैं इनकी कलई खुलेगी। नहीं तो फिर ये झूठी चीज़ें ही सच्ची लगती रहेंगी, शरीर भी सच्चे लगेंगे, संसार भी सच्चा लगेगा। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने जिम भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जब तक रस्सी को नहीं जानेंगे सांप ही सच्चा लगेगा। और जय जाने जग जाए हेराई, उसको जानने पर ये संसार न जाने कहाँ चला जाता है। कैसे दृष्टांत दिया, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे जागने के बाद सपना भ्रम साबित हो जाता है, ऐसे ही उन परमात्मा राम जी में जागने के बाद, आत्मा में जागने के बाद ये संसार कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं। तो किरणों का खेल था। जागे जथा है जय जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। और तुलसीदास जी ने कहा फिर कैसे होगा जागना? तो कहा बंदों बाल रूप सोई राम। भक्ति का बताया, उनके बाल रूप की मैं वंदना करता हूँ। बंदों बाल रूप ते रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। राम नाम के जप करने से सारी सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है? अपने को आत्मरूप से जान लेना। इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। यही निष्कर्म सिद्ध है, अपने आत्मा को अकर्ता भोक्ता जान लेना।
सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो, और कहा मंगल भवन अमंगल हारी जपहु सो दशरथ अजीर बिहारी। ऐसे दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी को मैं भजन करता हूँ, वही सारे मंगल का करने वाले हैं। ये संसार ने आज तक किसी का मंगल नहीं किया, मंगल करने वाले परमात्मा राम जी हैं मंगल भवन अमंगल, और अमंगल को हरण करने वाले हैं, दुख का निवारण करने वाले हैं और आनंद को प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु तो वही हैं। उनके चरणों में शरणागत हुए, उनकी भक्ति और भजन किए बिना व्यक्ति को न तो आनंद मिलेगा न दुख निवृत्ति होगी। उसी को वेदांत आत्मा की भाषा में कहता है तुलसीदास जी, राम की भाषा में कहते हैं, बात वही है। कहा सत्व भाषिका चित्त को इतरा, सत्तया ही चित्त चित्तया ही हम। ये जो सत्ता है वो शुद्ध चेतन की ही है, आत्म चेतन की है, और वो आत्म चेतन वही है जो हमारे अंदर मय मय करके स्फुरित हो रहा है। हम ही हैं, हमारा स्वरूप ही है। फिर 24वें श्लोक में कहते हैं ईश जीवयोः वेशधि भेदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम। जीव ईश जीवयोः, देखो एक ईश्वर की सत्ता है और एक जीव की सत्ता है। तो इसमें अंतर क्या है ईश और जीव की सत्ता में? कहा केवल वेश का अंतर है, पहनावे का अंतर है, उपाधि का ही अंतर है। माया की उपाधि वाले चेतन को ईश्वर कहते हैं और अविद्या की उपाधि वाले चेतन को जीव कहते हैं। अविद्या की उपाधि ऐसी है जो हमारे स्वरूप को ढक देती है, हम नहीं जानते कि हम एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, और जो उनकी माया की उपाधि है वो उनके स्वरूप को ढकती नहीं है। कृष्ण परमात्मा जब एक शरीर में आते हैं तब भी जानते हैं कि वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है, वो ब्रह्म चेतन ही है। उनकी सारी शक्तियाँ भी वैसी ही बनी रहती हैं और उनका ज्ञान भी वैसा ही बना रहता है। लेकिन हमारी अविद्या की ऐसी मलिन उपाधि है कि हम अपने को अल्प शक्ति महसूस करने लगते हैं और अल्प ज्ञानी भी महसूस करने लगते हैं। हमारी वो सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता अविद्या के आवरण में छुप जाती है, अविद्या की उपाधि के आवरण में। ईश जीवयोर वेश धीविदा, ईश्वर और जीव में वेश का ही अंतर है, लेकिन सत्स्वभाव तो वस्तु केवलम। जीव का भी जो सच्चा स्वभाव है वो आत्म तत्व ही है, और ईश्वर का भी जो सच्चा स्वरूप है वो आत्म तत्व ही है। एक ही वस्तु है जो उपाधि के अंतर के कारण कभी जीव रूप में अनुभव में आई और अविद्या की उपाधि के कारण वही सत्स्वभाव। तो ईश्वर का भी जो सच्चा स्वभाव है, स्वरूप है, वो सच्चिदानंद ही है, और हमारा जीव का भी जो सच्चा स्वरूप है वो उपाधि हटाओ तो सच्चिदानंद ही है। दोनों एक हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। जो ईश्वर का सत्य है, समष्टि की उपाधि से वही ईश्वर बन जाता है और व्यष्टि की उपाधि से वही जीव बन जाता है। सत्य एक चेतन है, वो चेतन सत है, चेतन है, आनंद है, वही सच्चिदानंद है। हम ऐसे चेतन की तरफ बढ़ें, उसके लिए ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का पुष्ट होना आवश्यक है। सद्गुरु का होना भी आवश्यक है, सदशास्त्र का होना भी आवश्यक है, मन में श्रद्धा का होना भी आवश्यक है, और अपने को कमज़ोर न मानना भी आवश्यक है। जब हम करेंगे तो होगा, तो तभी गुरु रास्ता दिखा सकता है। साधना तो व्यक्ति को स्वयं ही करनी होती है। हाँ, परमात्मा भी मदद करता है, गुरु भी मदद करता है, शास्त्र भी मदद करता है। हम थोड़ा जोर लगा दें तो मनुष्य जीवन में ये सब संभव है। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।